चलिए हम लोग बातचीत करते हैं आज सिंधु जल संधि पर। जैसा कि मैंने कहा था कि सिंधु जल संधि पर मैं वीडियो बनाऊंगा, तो आज मैं हाजिर हूँ आप लोगों के सामने सिंधु जल संधि के बारे में तमाम बातचीत को लेकर। और अभी भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है और वो तनाव के क्रम में यह संधि काफी चर्चा का विषय बन चुकी है। इसके बारे में विस्तार से हम लोग बात करेंगे। सिंधु जल संधि है क्या? दरअसल तो कम से कम शब्दों में कहा जा सकता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु प्रणाली में आने वाली जो नदियां हैं, नदियों के जल के बंटवारे से संबंधित समझौता सिंधु जल समझौता है, जिसे सिंधु जल संधि और अंग्रेजी में इंडस वाटर ट्रीटी भी कहा जाता है। और ये सिंधु प्रणाली को पहले समझते हैं हम, उसके बाद हम लोग समझौते के बैकग्राउंड, समझौते के प्रावधान और समझौते को स्थगित करने से संबंधित सभी प्रश्नों पर बातचीत करेंगे। सिंधु प्रणाली में 6 नदियां हैं। 6 नदियां आप सभी जानते होंगे, सिंधु, झेलम, चेनाब, सतलज, रावी, व्यास, ये 6 नदियां हैं। और इसमें सिंधु सबसे प्रमुख है, बाकी 5 सिंधु की ही सहायक नदियां हैं। इन 6 नदियों के साथ कभी सरस्वती नदी भी बहा करती थी, प्रवाहित होती थी इन इलाकों में। और इस पूरे इलाके को, जिसमें ये सिंधु प्रणाली की नदियां और सरस्वती बहती थी, उसे सप्त सैंधव प्रदेश कहा जाता है। फिलहाल सरस्वती नदी विलुप्त हो चुकी है। अभी सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियां यानी 6 नदियां ही इस क्षेत्र में प्रवाहित होती है। और इन 6 नदियों का इलाका जो है, कुल इलाका 11.2 लाख वर्ग किलोमीटर का इलाका है। और इस इलाके में पाकिस्तान की 47% जमीन, 47% जमीन है। भारत की 39% जमीन है। चीन का 8% जमीन है। अफगानिस्तान का 6% जमीन है। कुल 30 करोड़ लोग सिंधु प्रणाली के इलाकों में रहते हैं इसमें। और ये संधि, लेकिन जो है सिंधु जल संधि, जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, जो अभी चर्चा का विषय बना हुआ है, वो भारत और पाकिस्तान के बीच की संधि है। अब ये संधि क्यों अस्तित्व में आया, इसका बैकग्राउंड समझते हैं हम लोग। पाकिस्तान भारत का ही अभिन्न अंग हुआ करता था, हम सभी लोग जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है। ये विडंबना है कि एक देश 2 टुकड़ों में बंटकर और फिर वे दोनों टुकड़े आपस में लड़ रहे हैं, और ये दोनों के लिए ही दुर्भाग्य है। तो 1947 में भारत का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान बना। बंटवारा में जैसा कि होता है, जमीन का बंटवारा हुआ, संपत्ति का बंटवारा हुआ, रिसोर्सेज संसाधन का बंटवारा हुआ, सेना का, सिविल कर्मचारी वगैरह सभी चीज़ों का बंटवारा हुआ। उसमें पानी का बंटवारा भी सबसे अहम मुद्दा था। और पानी के बंटवारे को लेकर भारत के पंजाब और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बीच विवाद गहरा गया। जब विवाद गहरा गया, क्योंकि भारत का बंटवारा ही बड़ी अवैज्ञानिक तरीके से हुआ था। नदियां, ये सिंधु प्रणाली की जो नदियां हैं, भारत में ऊंचे इलाकों में बहती है और फिर वो जब नीचे उतरती है तो पाकिस्तान में होती है। तो सिंधु प्रणाली भारत और पाकिस्तान के बीच बहती थी, लेकिन भारत का बंटवारा हो जाने से नदियों का बहाव भी बढ़ गया, तो पानी को लेकर विवाद खड़ा होना लाजमी था। फिलहाल 1947 में दोनों देशों के इंजीनियरों के बीच एक स्टैंड स्टिल समझौता हुआ, यथास्थिति समझौता, मतलब जैसी स्थिति है वैसी ही रहने दी जाए। 1947 से पहले मुगल काल के में बनाए गए नहरों से पानी भारत के क्षेत्र से होकर पाकिस्तान में जाया करता था। जब भारत पाकिस्तान नहीं था तो इधर से उधर जाया करता था। तो उन नहरों से पानी पूर्ववत प्रवाहित होने दिया गया। ऐसे संबंधित स्टैंड स्टिल समझौता हुआ। ये समझौता, स्टैंड स्टिल समझौता 31 मार्च 1948 तक चला। 31 मार्च 1948 को यह समझौता खत्म हुआ और 1 अप्रैल 1948 को भारत ने पानी रोक दिया। भारत का पानी रोकना था कि पाकिस्तान की 17 लाख एकड़ जमीन की खेती बर्बाद हो गई। बहुत तनाव हुआ, माहौल विवादपूर्ण हो गया। अंततः फिर भारत मानवतावाद के आधार पर पानी देने के लिए राजी हो गया। फिर 1951 से 1960 तक वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक के मध्यस्थता में भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत चलती रही। अंततः 1960 में 19 सितंबर को, यानी 19 सितंबर 1960 में कराची में इंडस वाटर ट्रीटी संपन्न हुई,
जिस पर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किया। ये सिंधु जल समझौता में या सिंधु जल संधि में क्या प्रावधान थे, उसको मोटे तौर पर मैंने 4 भागों में बांटा है। पहला, उसमें पूर्वी नदियों को 2 भाग में बांटा गया, पूर्वी नदियां और पश्चिमी नदियां। पूर्वी नदियों में सतलज, रावी और व्यास नदियां थी। इसमें कुल सिंधु प्रणाली के कुल पानी का 20% पानी फ्लो करता था, पानी का बहाव था। वॉल्यूम के हिसाब से 3.3 करोड़ एकड़ फीट पानी पूर्वी नदियों में थी और इन नदियों का पानी भारत इस्तेमाल कर सकता था। अभी भारत 94% पानी का इस्तेमाल करता है पूर्वी नदियों का। पश्चिमी नदियां झेलम, चेनाब और सिंधु पश्चिमी नदियों के अंतर्गत आती है। ये पश्चिम में इनका बहाव है और कुल सिंधु प्रणाली में कुल जितना पानी है उसका 80% पानी इन 3 नदियों में फ्लो करता है। इन नदियों के पानी का इस्तेमाल पाकिस्तान कर सकता है। ये समझौते में यह प्रावधान रखा गया। भारत भी कर सकता है लेकिन काफी सीमित। यानी पश्चिमी नदियां झेलम, चेनाब और सिंधु के पानी का इस्तेमाल पाकिस्तान के लिए छोड़ दिया गया और इन पश्चिमी नदियों में 80% पानी फ्लो करता था सिंधु प्रणाली के कुल पानी का, और पूर्वी नदियों का पानी जो 20% ही था वो भारत के लिए छोड़ा गया। एक अस्थाई सिंधु आयोग, तीसरा पॉइंट है, अस्थाई सिंधु आयोग का प्रावधान किया गया ताकि आयोग के अंतर्गत दोनों देश के कमिश्नर मिलकर किसी विवाद या किसी मसले पर बातचीत करके विवाद को सुलझाए। और चौथा पॉइंट है कि विवाद की स्थिति में न्यूट्रल एक्सपर्ट वर्ल्ड बैंक या मध्यस्थता न्यायालय में मामले को ले जाकर के विवाद को सुलझाने का प्रावधान भी इस संधि में किया गया। इस संधि के तहत 80% का सिंधु प्रणाली के 80% पानी का इस्तेमाल पाकिस्तान करता रहा है और 20% पानी का इस्तेमाल हिंदुस्तान करता रहा है, भारत करता रहा है। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग शुरू से ही इस संधि के पक्ष में नहीं रहे हैं। ये संधि के प्रावधान आप लोग जान ही गए, लेकिन जानने के बाद यह स्पष्ट हो गया होगा आप लोगों के सामने कि यह भारत के पक्ष में कभी नहीं रहा, क्योंकि 80% पानी पाकिस्तान के लिए छोड़ दिया गया। और लेकिन उस समय क्यों, सवाल उठता है कि उस समय नेहरू जी ने क्यों स्वीकार किया। तो उस समय भारत को यह लगा कि पानी के बदले पाकिस्तान कम से कम शांति से रहे और हमें भी शांति से रहने दें। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए सिंधु जल संधि को स्वीकार कर लिया गया। लेकिन पाकिस्तान चुप बैठा नहीं रहा। पाकिस्तान की नींव ही 2 नेशन थ्योरी पर पड़ी थी और भारत के विरोध पर ही उसकी आइडेंटिटी और उसका अस्तित्व खड़ा है। इसलिए पाकिस्तान हमेशा भारत के विरोध में रणनीति बनाता रहा है। संधि संपन्न हुई शांति के लिए, लेकिन शांति हुई नहीं। 5 साल के बाद 1965 में भारत ने आक्रमण किया, फिर 1971 में युद्ध हुआ, फिर 1999 में युद्ध हुआ और अब युद्ध जैसा माहौल बन चुका है, आप सभी लोग जानते ही है। और इस बीच युद्ध जब नहीं भी हो रहा हो तब भी शांति काल में भी भारत प्रॉक्सी वार लड़ता रहा है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को फैला करके भारत में। यानी हमने 80% पानी, भारत ने 80% पानी अपने इलाके का पाकिस्तान में फ्लो होने दिया और उस पानी को हम भी इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन भारत भी इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन शांति के बदले इस संधि को भारत ने स्वीकार कर लिया। फिलहाल जब पहलगाम हमला हुआ है 22 अप्रैल को, तो पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने बड़े फैसले लिए। उन फैसलों में एक अहम फैसला यही सिंधु जल संधि को स्थगित करने का था। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत सिंधु जल संधि को बिल्कुल भविष्य में मानेगा ही नहीं। भारत उसमें बदलाव चाहता है और भारत चाहता है कि पाकिस्तान अपनी नीयत को भी बदले, अपनी नीति को बदले। भारत की तरफ से जो राजनयिक वक्तव्य दिए गए हैं उसके आधार पर माना जा सकता है कि भारत के द्वारा यह आशा की गई है कि पाकिस्तान अगर आतंकवाद पर रोक लगा देता है तो भारत फिर से सिंधु जल संधि के प्रावधानों को स्वीकार कर सकता है, नए रूप में लेकिन स्वीकार करेगा भारत अब। यानी कह सकते हैं कि फिलहाल भारत ने स्थगित किया है
और तब तक के लिए स्थगित किया है जब तक पाकिस्तान भारत में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को, सीमा पर आतंकवाद को समर्थन देना पूर्णतः बंद नहीं करता है। अब ये सवाल उठता है कि क्या भारत कानूनी रूप से पानी को रोक सकता है? तो एक्सपर्ट के अनुसार, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के जो एक्सपर्ट हैं उनके अनुसार वियना कन्वेंशन के लॉ ऑफ ट्रीटीज की धारा 62 और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के प्रावधानों के तहत भारत पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के आधार पर सिंधु जल संधि को स्थगित कर सकता है, इस संधि से अलग हो सकता है, यानी कानूनी तौर पर भारत अलग हो सकता है। अब ये सवाल उठता है कि क्या यह व्यावहारिक होगा? अगर पानी भारत रोकता है तो भारत के इलाके में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो इस पर हम बात करेंगे, अभी कुछ ही देर में बात करेंगे। पहले हम देखते हैं कि 3 जंग हुए। ये संधि जब से संपन्न हुआ तब से लेकर आज तक 3 बार युद्ध हो चुके हैं, 1965 में, 1971 में, 1999 में। फिर भी इस संधि को स्थगित क्यों नहीं किया गया? तो इसका जवाब यह है कि पूरे वर्ल्ड सिनेरियो में जो ट्रांस बॉर्डर वाटर ट्रीटी होती है, ट्रांस बॉर्डर वाटर ट्रीटी, ये ट्रांस बॉर्डर वाटर ट्रीटी ही थी, क्योंकि पानी बॉर्डर के आर पार जा रहा था, फ्लो हो रहा था, उससे संबंधित ये समझौता था। और इसमें एक सामान्यतः राय है कि युद्ध हो तो हो, लेकिन ट्रांस बॉर्डर ट्रीटी स्थगित नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात, भारत की जो नीति हमेशा मानवतावाद पर आधारित रही है, भारत की अंतर्राष्ट्रीय साख रही है, भारत की अपनी छवि रही है। तो और भारत नहीं चाहता था कि पानी के बदले पाकिस्तान में भूखमरी हो या पाकिस्तान अनस्टेबल हो, क्योंकि अनस्टेबल, अस्थिर और भूखा, रोगी पाकिस्तान भारत के हित में नहीं होगा, भारत के लिए अहित ही होगा वह। तो इसीलिए भारत ने इस ट्रीटी को बरकरार रखा। लेकिन पाकिस्तान ने जब अपने रवैये में कोई परिवर्तन नहीं किया, बार बार भारत में प्रायोजित आतंकवाद को बढ़ाने का काम किया और एक आधिकारिक रूप से पाकिस्तान के अब जब भारत ने सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया है तो पाकिस्तान के पास क्या विकल्प बनता है? तो पाकिस्तान के पास वही विकल्प है, पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक में जा सकता है, यूएनओ में जा सकता है, और जो भी ग्लोबल स्टेज है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा सकता है। लेकिन ये संस्थाएं पहले से ही टूथलेस, दंतहीन हो चुकी हैं, प्रभावी नहीं रही हैं, क्योंकि अगर ये प्रभावी होती तो पाकिस्तान द्वारा जो आतंकवाद प्रायोजित किया जाता रहा है और यूँ कहिए पूरे विश्व में निर्यात किया जाता रहा है, उस पर प्रभावी तरीके से रोक लग सकता था। लेकिन ऐसा नहीं है, और ये सारी संस्थाएं भी अभी जो वर्ल्ड सिनेरियो है, ये सारी संस्थाएं भी पाकिस्तान के खिलाफ है। तो यहाँ भी पाकिस्तान को विशेष कुछ हासिल होने वाला नहीं है। अब पाकिस्तान पर सिंधु जल संधि को स्थगित करने का क्या असर पड़ेगा, इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं, ब्रीफली हम बात करते हैं। यहाँ पाकिस्तान के 90% जमीन की खेती सिंधु प्रणाली के पानी पर निर्भर करती है। अगर सिंधु जल संधि स्थगित कर दी गई है तो खेती उनकी चौपट होगी, जैसा कि 1 अप्रैल 1948 के बाद हुआ था, मैंने पहले ही कहा है, चौपट होगी। बिजली उत्पादन भी कम होगा। नेशनल इनकम में, पाकिस्तान के नेशनल इनकम में 23% हिस्सेदारी कृषि की है, और पाकिस्तान के आबादी में 68% ग्रामीण आबादी की आजीविका कृषि पर निर्भर है। तो ग्रामीण आबादी की आजीविका भी खतरे में पड़ेगी, खेती भी खतरे में पड़ेगी, और कृषि द्वितीय क्षेत्र यानी उद्योग और सेवा क्षेत्र का आधार होता है। तो पाकिस्तान की औद्योगिक स्थिति, टर्शियरी सेक्टर यानी सेवा क्षेत्र की स्थिति भी खराब होगी। कुल मिला के पाकिस्तान की जीडीपी में काफ़ी गिरावट आ सकती है। पहले से ही पाकिस्तान आर्थिक और वित्तीय संकट से त्रस्त रहा है, और सिंधु जल संधि स्थगित करने के बाद पाकिस्तान का वित्तीय संकट और भी गहरा सकता है, पाकिस्तान अस्थिर हो सकता है। ये पाकिस्तान के लिए शुभ नहीं होगा। अब ये है कि भारत कैसे लागू करेगा। तो तुरंत भारत लागू करता है तो तुरंत लागू करना
पॉसिबल नहीं है। भारत ने फिलहाल क्या किया है, स्थगित किया है, और हाइड्रोलॉजिकल डाटा जो होता है, वाटर डाटा, वो पाकिस्तान को देना बंद कर दिया है। परिणामतः अभी तक क्या हुआ है कि चिनाब में पानी कम हो गया, या झेलम में पानी एकाएक बहुत आ गया, और पाकिस्तान वाले चिल्लाने लगे कि बाढ़ की स्थिति उत्पन्न कर दी गई है। तो ये इसलिए हुआ है कि भारत के द्वारा डेटा देना बंद कर दिया गया है। तो भारत ने प्रभावित करना तो शुरू ही कर दिया है, प्रभाव तो शुरू हो चुका है पाकिस्तान पर। और फिलहाल भारत की तरफ से घोषणा की गई है कि सिंधु जल संधि जो स्थगित की गई है, तो स्थगित करने की प्रक्रिया को 3 चरणों में प्रभावी बनाया जाएगा। प्रथम चरण में एक्सपर्ट के अनुसार